भाई सुधाकर जी ने मुझसे कहा कि मैं आईवीपी के द्वारा जो खाद्य तेलों के बारे में जो कार्य हो रहा है और एक संगठित पुरुषार्थ हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। अजय भाई भरत जी, हरीश बघेल जी लगातार मुझे फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैं भी लगातार ट्रैवलिंग कर रहा था और अब मैं यहाँ पर शिकागो में हूँ। मैंने भी पूरी दुनिया देखी है, लेकिन इतना बड़ा लेक तो कोई झील तो देखी नहीं। पूरा ऐसे 5 लेक्स हैं शिकागो में, और मुझे बताया एक तो ऐसी कि यहाँ से शुरू होकर के और कनाडा तक चली जाती है। तो ये दृश्य भी देख करके बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ शिकागो शहर है और यहाँ से मैं आईवीपीए की जो पूरी फिलॉसफी है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है और जो एक यूनिटी के साथ जो कार्य कर रहा है, उसको मैं एक शब्द में ये कहूँ कि खाद्य उत्पादक जो भी पार्टनर्स हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आईवीपीए के अंदर है। और इसमें सुधाकर जी ने बहुत पुरुषार्थ किया है और विजन बहुत बड़ा है कि खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे वो किसान हैं, चाहे उसको प्रोसेसिंग करने वाले लोग हैं, या जो कंज्यूमर्स हैं, तीनों का हित जिससे सधे उस तरह की पूरी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना और राष्ट्र हित, किसानों का हित, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका हित, इन सब को ध्यान में रख करके जिस तरह से आईवीपीए काम कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। उसके लिए जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और मैं यदि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलूं तो आईवीपीए को मेरा व्यक्तिगत तौर पर आशीर्वाद है। इंस्टीट्यूशन के तौर पर बोले तो आज पतंजलि फूड्स, जो पहले रुचि सोया हुआ करती थी, उसकी तरफ से पूरे पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसके साथ करोड़ों लोग एसोसिएट हैं, उनकी तरफ से भी मैं इस कार्य की प्रशंसा ही नहीं करता, इसके पीछे हम जिसको कहते हैं कि ताकत के साथ खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि चाहे वो हमारे भारत की भूमि पर जो तेल पैदा होते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल है, चाहे मूंगफली है, ग्राउंडनट है, चाहे ये कपासिया का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे तिल का तेल है, अब पूरी दुनिया नेचुरल ऑयल्स की ओर लौट रही है, हेल्दी ऑयल्स की ओर लौट रही है। और इस दिशा में हम प्रयत्न करें। जैसे हमने खाद्यान्नों में देश को आत्मनिर्भर बनाया, जैसे दूध हमारे पास अब सरप्लस हो गया है, ऐसे हम खाद्य तेलों में भी भारत को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। इस तरह का पुरुषार्थ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज तौर पर इसको हमने आगे बढ़ाया। पाम ऑयल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, सोयाबीन भी, उसको भी हम रिड्यूस करके बहुत निचले स्तर पर ला सकते हैं और लाखों करोड़ रुपए देश को अब बचा सकते हैं। फॉरेन करेंसी की बचत होगी। यह देश की आत्मनिर्भरता के लिए, यह देश की समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से भी एक संगठित पुरुषार्थ किया जाना चाहिए कि किन किन प्रांतों में किस किस तरह की खेती हो ऑयल की। और पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से के ऊपर, फॉरेन के ऊपर हमारी ज़्यादा निर्भरता है। एक बार पुरुषार्थ शुरू हुआ था सनफ्लावर ऑयल में भी, मध्य प्रदेश में सोयाबीन में, और उसमें रुचि सोया की बड़ी भूमिका रही थी। तो हम टारगेट करके इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी 1 करोड़ के करीब हमने पेड़ लगाए पाम के, और आगे 10 करोड़ पेड़ लगाने की हमारी तैयारी है लगभग 5 सालों में। तो इस दिशा में हम भी खुद कार्य कर रहे हैं, और भी लोग इसमें आगे बढ़कर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य होगा। और इसमें चाहे मैंने कहा फार्मर्स हैं, चाहे हमारे बिजनेस करने वाली कम्युनिटी है, जो ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन्स हैं, चाहे कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट है, सब मिलजुल करके कुछ ऐसे पॉलिसी पर काम करें जिससे कि हम इस कार्य को बहुत बड़े परिणाम तक एक सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ा सकें। लास्ट बस एक बात और कहूँगा कि 4 अगस्त वैसे तो हम जड़ी बूटी दिवस तो मनाते ही हैं, पूज्य श्रद्धेय आचार्य वाष्णेय जी का जन्मदिन है। वर्ल्ड वेज ऑयल डे के रूप में
इसको मनाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है IVPA ने, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, अभिनंदन है। और इसको अभी खाली एक दिन के इस अनुष्ठान से बात नहीं बनेगी, एक दिन की कैंपेन से बात नहीं बनेगी। इसके लिए पूरे देश में हमें सतत कैंपेन करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें कैंपेन करनी पड़ेगी। और 4 अगस्त जो है वर्ल्ड वेज डे के रूप में प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए सब मिलजुल करके पुरुषार्थ करेंगे तो ये काम भी हो जाएगा। मैं अंत में एक बार पुनः आप सबको का अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुद आना था, लेकिन मैं अभी शिकागो में हूँ, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? सैन डिएगो। यहाँ पहली बार ही जा रहा हूँ, मैंने भी नाम सुना। तो फिर सैन डिएगो से हम LA से फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर वापस भारत का ये 3 दिन की मेरी यात्रा थी। तो मैं इस पर नहीं आ सका, इसके लिए मुझे थोड़ा दुख भी है। मैं फिजिकली आपके बीच में होता तो मुझे भी और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन हम शरीर से भले अमेरिका में हैं और आपके पास हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम आपके साथ ही हैं, अंग संग हैं और सदा आपके साथ रहेंगे।